अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और आदाब साथियों। आज आपके सामने फिर आए हैं हम, और वही एक दिल की भावना लेकर। जैसे भी आप पहले भी आपको हमने कई बार बताया है कि देखिए 5 उंगली हैं हाथ में, ये बराबर नहीं है, लेकिन ये हमारी हर उंगली हमारे काम आती है। ऐसे ही जैसे हम हिंदुस्तान की आज माहौल चल रहा है, लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी मामले में लगे पड़े हैं। ना अस्पतालों की चिंता है, ना वेंटिलेटर की चिंता है, ना ऑक्सीजन की चिंता है। बस सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसी में लगे पड़े हैं। और इनसे पहले भी सरकारें आई, वो भी यही काम करती रही, आपस में बांटने का काम करती रही। पब्लिक के लिए, एक छोटे मध्यम वर्ग के लिए किसी ने कुछ नहीं चाहा और ना सोचा। तो इसलिए साथियों, बस ये काम हमें आपको करना है कि एक तो सबसे पहले ये है मेरे दोस्तों साथियों, अपनी हिफाजत करें। और दूसरी बात ये है, हम आपको पहले भी कई बार आपसे हमने बताया कि इस दुनिया को बनाने वाला, इस सृष्टि को रचाने वाला, हाँ, कोई ना कोई है। ऐसा नहीं है कि ये अपना आप सब कुछ बन गया। हर चीज़ उसने बनाई है और किसी न किसी मसलहत के तहत बनाई है। अगर ये घास का पत्ता भी अगर उसने बनाया है ना, इसका भी कोई ना कोई फ़ायदा है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, उसने बनाने के बाद में और हमको एक तरीका बताया था कि इस तरीके से तुम्हें चलना है। पहले भी आपको हमने बताया था पिछले साल कोरोना काल में, और ये वही साल चल रहा है कोरोना वाला, कि जिस तरीके से उसने हमें चलने को बताया था उस तरीके से हम चले नहीं। हाँ, इस इंसान को, हिंदू मुसलमान तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले इस इंसान को उसने बनाया था, इसलिए बनाया कि तुम एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के काम आओ। और जितनी भी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं पूरी दुनिया में, ये पेड़ पौधे फल दवाइयाँ, जितनी भी चीज़ें बनाई हैं सारी इंसान के लिए बनाई हैं। अगर इंसान को ना बनाता तो इन सारी चीज़ों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे साथियों। इसलिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, और आज भी मेरे दिल के अंदर यही एक बात है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चीज़ों को छोड़कर ये मानिए कि सबसे पहला हमारा धर्म इंसानियत का धर्म है। जी हाँ, हम सब आदम की औलाद हैं। बाबा आदम, माँ हव्वा, शिव जी पार्वती, अपनी अपनी जगह नाम चेंज किए हुए हैं, बाकी रास्ता वही है। और सब अपनी अपनी किताबें जो आसमान से आई हैं, जी हाँ, आसमानी किताबें हैं जो उसने हमें बताई हैं कि इस तरीके से आपको चलना है। सबके मज़हब में किताबें आई हैं, सबके अंदर आप निकाल के देख लिए, किसी के मज़हब में भी ये नहीं बताया कि एक दूसरे से घृणा करो, एक दूसरे को अलग अलग करो। नहीं, जब ये तंग आ गया, वो परेशान हो गया कि लोगों को समझाते समझाते, मौलाना मस्जिद में समझा रहे हैं, पंडित जी मंदिर में समझा रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह खूब समझा रहे हैं, मान जाओ, सुधर जाओ, रास्ते पे आ जाओ, गलत बातें छोड़ दो, नहीं समझ में आई किसी के। अब उसने एक अजाब हमारे ऊपर ये नाजिल कर दिया। जी हाँ, अजाब, या आसमान से जो अजाब आ रहा है कि सांस के अंदर जाता है और फेफड़े बेकार हो जाते हैं और मर जाता है इंसान। अब इसको अलग अलग नाम दे रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है ये क्या चीज़ है। और अगर दिमाग से लगाओ तो हर आदमी को पता लग सकता है। जैसे इन पेड़ों के अंदर ऑक्सीजन पैदा कर सकता है वो मेरा मालिक, जैसे इन पेड़ों के अंदर ऑक्सीजन बना सकता है और ऐसे ही फलों के अंदर मिठास पैदा कर सकता है, उसी के अंदर से वो एक वायु, एक हवा उसने ऐसी निकाल दी कि बस अंदर जाएगी, आदमी मर जाएगा। वो जब चाहे जिसको ख़त्म कर सकता है, वो जब चाहे जिसको मिटा सकता है। तो इसलिए साथियों, दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे मैं कई बार ये अर्ज़ किया कि अपनी अपनी भाषा में सब उसी के सामने सजदे में गिर जाओ और उससे मांगो, और वो अगर चाहेगा तो ये बला और ये परेशानी हमसे दूर हो सकती है। अगर जब तक वो नहीं चाहेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया के डॉक्टर परेशान, सारी दुनिया की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। अरे कुछ भी हो जाए यार, वो अगर चाहे, हाँ हाँ हाँ, सुना आपने शेर कि तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, वो अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे। और हो अमीरी या गरीबी ये कोई शर्त नहीं, वो जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। हाँ हाँ हाँ, वो जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। तो मेरे साथियों, उसको अपनी अपनी ज़बान में सब पुकारते हैं। मालिक सबका एक है, सब हम भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दुनिया के जितनी भी जाति हैं, सब इंसान इंसान, सब भाई भाई हैं।
ہمارا سب سے پہلا کنیکشن دیکھیں، جیسے بندر بندر کا رشتہ دار ہے جی، لنگور لنگور کا رشتہ دار ہے جی، سب چیزیں جانور جتنے بھی ہیں ان کا وہ رشتہ دار، ان کی کمیٹی الگ ہے، ایسے ہی ایک انسان انسان کا رشتہ دار ہے، وہ اس کا بھائی ہے، اس لیے اس کو پہلے اپنی بھائی سمجھے اور اس کے ساتھ مانوتا کا ویوہار کرے۔ اپنا پڑوسی کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اس کے ساتھ میں مانوتا کا ویوہار کرے، اور اپنے یہاں اگر کچھ موقع اچھی چیز کا بن جائے تو بنا کر تھوڑا سا ان کو بھی پہنچا دے۔ جیسے عید آ رہی ہے، اب رمضان چل رہے ہیں، تو بھائی جتنا بھی ہو سکے اپنی طرف سے کوئی بھی جس کے پاس اگر جتنا بھی موقع ہو، صدقہ خیرات زکوٰۃ وہ غریبوں میں دیں اور ایک دوسرے کو بانٹیں، کیونکہ یہ بتایا ہے کہ صدقے سے بلا ٹلتی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، بس یہی میں چاہتا ہوں اور یہی بار بار آپ سے کوشش کرتا ہوں کہنے کی کہ بھائی رات کی تنہائی میں چپ چاپ بیٹھ کے صاف ہاتھ منہ دھو کے پروردگار سے، اس مالک سے، اس رب سے، اس بھگوان سے، اس واحد گرو سے بس یہ مانگو کہ اے مالک، اے رب، ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کی ہم غلطی چاہتے ہیں اور آئندہ ہم غلطی نہیں کریں گے، اور یہ عذاب اور یہ پریشانی ہمارے اوپر سے ہٹا لیجئے۔ پتہ نہیں کس کی دعاؤں سے اس کا دل میں رحم آ جائے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے وہ رحم ضرور کرے گا۔ اس لیے بھائی آپ سے سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ سب اللہ سے دعا کریں، اور ہم آپ کے بارے میں اور آپ ہمارے بارے میں دعائیں کیجیے، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ، شب بخیر۔